नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज का इंटरव्यू बहुत ही अहम होने वाला है और आज हम एक बार फिर एक गैप के बाद में शमसुल इस्लाम साहब से बात कर रहे हैं। उनसे जब भी हम बात करते हैं वो बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी राय रखते हैं और खबरों को जिस गहराई से वो जानते हैं और जितनी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है उसमें हमेशा इंटरव्यू खत्म होने के आसपास ऐसा लगता है कि अभी और बहुत कुछ बात की जा सकती थी। आज जिन इश्यूज पर हम बात कर रहे हैं वो ये कि इजराइल फिलिस्तीन जंग को 9.5 महीने हो चुके, तकरीबन 10वां महीना चल रहा है और अब एक अजीब सूरत हाल है, जंगबंदी होगी या नहीं होगी। उसके बीच में तेल अवीव पर एक हमला हो गया हूथी अंसारुल्लाह यमन की तरफ से, जिसके बाद नेतन्याहू का अमेरिका दौरा कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। अभी उस किस्म के इंडिकेशंस हैं इजरायली मीडिया में। उस पर बात करेंगे कि आखिर जंग किस हालत में है, जंगबंदी क्यों नहीं हो रही और ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर आप गाजा पर हमले बंद करोगे तभी हमारे हमले बंद होंगे, इससे पहले नहीं होंगे। उस पर बात करेंगे और हमारे देश में इलेक्शन के बाद जिस तरह से मोदी जी की कमजोर सरकार बनी, उसके बाद भी आरएसएस बीजेपी वही मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाने की सियासत आगे बढ़ा रही है। उस पर बात करेंगे। कई बहुत ही अहम वाकयात आ रहे हैं। एक तो यूपी में कांवड़िया यात्रा के दौरान खाने की चीजें बेचने वालों के नाम लिखे हुए होने चाहिए, वो ऑर्डर आया, कुछ वापस होने की बात भी हुई, लेकिन क्या कुछ है सरकारी सिस्टम क्या अब फिर आरएसएस बीजेपी को और मजबूत करने के लिए काम कर रहा है? बीजेपी किस स्टेट ऑफ माइंड में है? आरएसएस क्या जिनके सरबराह कह रहे हैं कि देवता बनने की कोशिश करते हैं और फिर भगवान बनने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट मोदी जी के बारे में कह रहे हैं। अब क्या कुछ होने वाला है? जनाब शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि शमसुल इस्लाम साहब एक लंबे अरसे तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया है, 20 किताबें लिखी हैं, जिनमें से कई किताबें, उन किताबों के 2-3 के मैं नाम आपको बता दूं। हिंदू नेशनलिज्म एंड आरएसएस, जो हिंदी और मलयालम में भी अवेलेबल है। हिंदुत्व सावरकर अनमास्क्ड, मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन, नो द आरएसएस यानी आरएसएस को समझो, फ्रीडम मूवमेंट एंड आरएसएस, ए स्टोरी ऑफ बिट्रेयल। ये इस किस्म की किताबें उन्होंने लिखी हैं एक लंबे अरसे से। और आप फाउंडर हैं निशांत नाम के स्ट्रीट थिएटर ग्रुप के, और उन्होंने 6000 से ज्यादा स्ट्रीट थिएटर्स में हिस्सा लिया है, जिसमें इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, भूटान, यूके और ऑस्ट्रिया यानी मुख्तलिफ मुल्कों में तकरीबन 2 दर्जन स्ट्रीट प्लेस भी लिखे हैं। वेलकम है सर आपका, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है गाजा के हालात को अब आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो एक हफ्ते के अंदर गाजा को मलियामेट कर देना था, सारा नामो निशान मिटा देना था फिलिस्तीनियंस का, चाहे वो कह रहे थे नाम हमास का ले रहे थे, लेकिन उनका निशाना फिलिस्तीन के लोग थे, जो खास तौर पे जंग अजीम, पहली जंग अजीम के बाद जो तमाम तबाही उन्होंने, जो जुल्म उन्होंने सहा है फिलिस्तीनियों ने। तो आज 19 तारीख है जुलाई की, और आज सुबह तक 38,848 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 38,848। अभी जब ये मैंने डाटा लिया उसके बाद कितने और शहीद हुए होंगे पता नहीं है। और गाजा के जो लोग हैं, ये बताया जा रहा है कि हमको जितना पानी एक इंसान को नॉर्मल तौर पर जरूरत पड़ती है उसका 3% सिर्फ इस्तेमाल कर पा रहे हैं। आप जरा इंतजार सोच लीजिए, आप नहाना धोना तो अलग रहा, वो सब तो दूर रहा, पीने के लिए आप, अगर मुझे 1 लीटर पानी चाहिए होता है तो उसके अंदर मुझे 3% यानी 30 ग्राम सिर्फ 30 ग्राम जी, 30 ग्राम मुझे पानी मिल रहा है। अच्छा, और कैंसर अस्पताल को इजरायली सेना ने अपना हेडक्वार्टर बनाया
गाजा के खास हिस्से में जब वो हमला करने गए, 12 स्कूलों पर उन्होंने बमबारी की और उनको ये पता था कि यहाँ पर स्कूल के अंदर जो है फलस्तीनी जिनके पास कुछ नहीं है, हथियार नहीं है, कुछ नहीं, अगर हथियार होते तो बाहर उनसे लड़ाई होते तो पनाह लिए हुए थे, पनाह गजीन लोगों को मारा है, बच्चों को मारा है। और उसमें भी जो रेसिस्टेंस की दास्तानें मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये इनके साथ कौन कौन थे? अरब शेख हैं इनके साथ, जालिमों के साथ, इनके साथ अमेरिका है, इनके साथ फ्रांस है, इनके साथ जर्मनी है, इनके साथ इंग्लैंड है। लेकिन वो लड़ाई जारी है और उसके बाद एक मजाक वाला बयान आता है बाइडेन का। बाइडेन कहता है कि मैं जितना फिलिस्तीनियों की मदद मैंने की है उतनी किसी ने नहीं की है। यानी इसने कितनी मदद की है कि ये कहा कि जंग बंदी करो, नेतन्याहू से कहा, लेकिन उसके बाद ये भी कहा कि हम आपको जो सबसे खतरनाक सबसे भारी भरकम बम है उसकी सप्लाई नहीं रोक रहे हैं, उसकी सप्लाई नहीं रोक रहे हैं। तो कितना प्यार करता है फिलिस्तीनियों को। यही प्यार तो ये अफगानिस्तानियों से किया था, यही वियतनाम के लोगों से किया था, यही इंडोनेशिया के लोगों से किया था, यही अफ्रीका के लोगों से किया था कि वहां पर लाखों लाखों लोगों का इन्होंने कत्लेआम किया। और उसके साथ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें सामने आ रही हैं। ये हारेट्स एक न्यूज़पेपर है इजराइल का, उसने एक लीड लगाई है। ये 10-12 दिन की बात हो गई, लेकिन उस पर पता नहीं चर्चा क्यों नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर के दिन हनीबल डायरेक्टिव का इस्तेमाल किया। ये हनीबल डायरेक्टिव क्या है? हनीबल एक कैरेक्टर है, एक पुराना कैरेक्टर है, जिसको ये भी कहा जाता है कि वो जूइश कैरेक्टर है या नॉन जूइश कैरेक्टर। खैर वो एक कैरेक्टर है। और वो एक सिपह सालार जो था, वो किस तरह से जाकर बहुत बहुत खराब हालात के अंदर जंग जीत कर आया था, शायद रोमन्स के खिलाफ या क्या, मैं वो पूरी कथा नहीं आता हूँ। लेकिन उसमें ये हनीबल एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी ये है कि जब आपको लगता है, मान लीजिए मैं सेना ए हूं और मेरे 100 लोग सेना बी के लोगों ने घेर लिए हैं, तो हमारे सेना ए के 100 लोगों के बचने का कोई चांस नहीं है। तो मेरा कमांडर क्या करेगा कि मैं सेना बी के हाथों में नहीं आ जाऊं तो मैं अपने 100 लोगों का मर्डर करा दूंगा, कत्ल कर दूंगा, उनको खत्म कर दूंगा। 7 अक्टूबर को जो बहुत ज्यादा कत्ल हुए इजरायलियों के, वो क्यों हुए होंगे? वो हनीबल डायरेक्टिव लागू किया गया। ये हनीबल डायरेक्टिव के बारे में हनीबल डायरेक्टिव का साफ मतलब है कि अगर आप घिर गए और अपना सामान, अपने लोग उनके हाथ हो जाएंगे, उनके हाथ लग जाएंगे दुश्मन के, जो आपकी एडवर्सरी आर्मी है, तो आप क्या करते हैं? खुद अपने लोगों को मार देते हैं। हमारे यहाँ भारत में इसको समझना बहुत आसान है। एक जौहर की परंपरा होती थी कि जब एक राजा को लगता था कि वो हार जाएगा दूसरे राजा से, तो उसकी औरतें जो थी वो जौहर कर लेती थी, जौहर कर लेती थी। तो इस तरह का, तो ये उन्होंने इस्तेमाल किया आईडीएफ की कमांडर्स ने। ये कहा जाता है कि अखबार जो है कुछ लेफ्टिस्ट है, लेकिन है जायनिस्ट ही। ये अखबार लेफ्टिस्ट है, तो उन्होंने इस खबर को आउट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद किस तरह से लड़ाई हो रही है उसका तो अभी सुबह 6:30 बजे एक ड्रोन ने एक अमेरिकी एम्बेसी के बिल्कुल बराबर के अंदर एक बड़ी बिल्डिंग को तबाह किया है। और ये उसके बावजूद हुआ है कि ये कहा जाता है कि इजराइल के पास जो एक डोम है, डिफेंस का डोम है, कि दुनिया में कहीं से कुछ भी आए वो उसको रोक देता है, वो उसको खत्म कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बावजूद ये एक समंदर से भेजा गया ड्रोन वो पेनिट्रेट कर गया है। और जहां तक मुझे अभी, मैं आपके साथ बात करने से पहले आ रहा था, तो उसमें यह था कि बहुत हवाई जहाज की कंपनियां जो हैं वो फ्लाइट्स वहां की बंद करनी ही पड़ेगी, वो तो बंद करना ही पड़ेगा। और उसके बाद जनाब, जो हीरोइक लोगों की जो दास्तानें आ रही हैं काजमी साहब, वो गौर करने लायक है। हमारी यहाँ की एक बहुत बहादुर एक यंग जर्नलिस्ट हैं जो पॉडकास्ट चलाती हैं, बलविंदर कौर नंदिनी। मैं दोस्तों से निवेदन करूंगा कि उनका द रिव्यू हिंदी, उनका जो पॉडकास्ट है उसको जरूर देखें। अभी जो पिछला है उनका, इब्राहिम बारबारी, इनका एक इंटरव्यू है जो 47 साल के थे और ये बीबी के साथ इनका इंटरव्यू है। उन्होंने क्या कहा, इनको ऊपर से
इजरायली जहाज जो है पर्चे गिरा रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, ये जगह खाली करो, नहीं तो आप मारे जाओगे। उन्होंने बीबीसी के कॉरेस्पोंडेंट से बात करते हुए कि हमको मौत की कोई फिक्र नहीं है, हम मौत से बिल्कुल नहीं डरते, हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हम मौत से बिल्कुल नहीं डरते हैं, हम यहीं पर रहेंगे। अगर हमारी मौत इस कमरे के अंदर आनी है जिसमें 25 और लोग हैं, 30 और लोग हैं, तो हम यहीं मरेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं पर भी, हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे। और मैं फिर निवेदन कर रहा हूं आपसे, बलविंदर कौर नंदनी जी का ये आप पॉडकास्ट देखें। उसके बाद एक और मैं आपको बताता हूं कि गाजा में जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक गार्ड थे बिलाल अल दबाश, वो बहुत एक सिक्योरिटी के काम में लगे हुए थे, और ये शहीद कर दिया गया। इनको बहुत ये हुआ कि यहाँ से चले जाओ, तो यूनिवर्सिटी खाली हो गई है, बच्चे वहां के बहुत स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को पहले ही मार दिया गया है, तुम यहाँ से चले जाओ। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी ड्यूटी करते ही मरूंगा, यानी मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी की हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे है, मैं वो करते हुए ही मरूंगा। तो ये इस तरह की दास्तानें आपके सामने आ रही हैं। माए जो अपने बच्चों को कुछ नहीं दे पा रही हैं, वो कह रही है हम भागकर कहीं नहीं जाएंगे, हमने मरना है तो हम अपने यहीं पर मरेंगे। और हम बात करते हैं करबला की, अभी उसका यौम आशुरा भी हमने मनाया था कल परसों जी। इससे बड़ा और क्या करबला होगी, इससे बड़ा। और देखिए करबला से कितनी सिमिलरिटीज हैं, यजीदी फोर्सेस सारी शामिल हैं, शेख, मुसलमान शेख सारे शामिल हैं, मुनाफिक लोग शामिल हैं, वो आप देख लीजिए, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, वो सब शामिल हैं। और भारत की सैन्य मदद उसमें शामिल है। और भारत ने जब वहां पर उनको काम करने के लिए, क्योंकि जंग में तो सब नहीं लड़ते ना, जंग के पीछे बहुत सारे काम होते हैं, तो उसके लिए भारत से हजारों लोगों को भेजा गया है, भारत से भेजा गया है। और वो बाकायदा ये सीधा सीधा इजराइल को कत्लेआम के अंदर मदद करने में भारत ने तय किया है। और उसके बाद भारत में क्या हो रहा है, और यहां पर माफ करेंगे, मुझे ये बताने में बहुत शर्म आ रही है, लेकिन कोई भी संकोच नहीं है कि चाहे किसी भी दल की सरकार हो, सेकुलर पार्टी की सरकार हो या दूसरे की सरकार हो, ये झारखंड के अंदर, यूपी के अंदर, मैं उसी पर आने वाला हूँ शमशेर इस्लाम साहब। आपने गाजा की जो हालत बताई वो वाकईन बहुत ही तकलीफदेह भी है, और वो जिस तरह से करबला को आइडियल मान करके जंग लड़ रहे हैं और बड़े हीरोइक अंदाज में जंग लड़ रहे हैं और मरने के लिए तैयार हैं, वो बहुत ही अहम नुकात आपने रखे। इजराइल एक तरफ फिलिस्तीनियों का कत्ल कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल के दोस्त लोग जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, वो इलेक्शन एक तरह से काफी सीटें खोने के बाद भी वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। और वो नफरत इस हद तक के खाने पीने का सामान बेचने वालों को नाम लिखने की जरूरत और कई चीजें हैं, और घर वापसी जैसे इश्यूज, यानी मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाने के, ये इन वाकयात को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक ही नजरिया है जो फिलिस्तीन में भी कत्ल कर रहा है, वही नजरिया है जो यहां मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ा रहा है। जो वो वहां कत्लेआम कर रहे हैं, या कत्लेआम से पहले की, जेनोसाइड से पहले की तमाम स्टेजेस पूरी की जा रही हैं। जरा उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि पिछले एक हफ्ते के अंदर 50 से ज्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उन्होंने जुलूस में, मुहर्रम के किसी जुलूस में फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया, फिलिस्तीन का झंडा। ये कहां से जुर्म हो गया है? फिलिस्तीन को भारत की सरकार, जो आज हिंदुत्ववादी सरकार है, उसने मान्यता दी हुई है। वो ये कहती है, कल यूनाइटेड नेशंस में भारत का एक बड़ा अफसर है, उसने कहा है कि हमने इतने लाख करोड़ रुपए की दवाइयां दी हैं, इतने लाख करोड़ रुपए का हमने मदद दी है फिलिस्तीन को। वहां पर कल जो है, परसों फतेहपुर सीकरी में 7 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीन और जिंदाबाद और इजराइल मुर्दाबाद का नारा लगाया था, फिलिस्तीन का झंडा लेकर गए थे। नवादा बिहार के अंदर 3 नौजवानों को अरेस्ट किया गया।
और ये इत्तेफाक से ये सारे के सारे मुहर्रम के दौरान में जो जुलूस निकल गए उसमें हुआ। तो मैं सलाम करता हूं इन नौजवानों को जो मुहर्रम के इन जुलूसों में शामिल थे। उसके बाद भदोई के अंदर 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने फलस्तीन का झंडा जो भारत की यहाँ चाणक्यपुरी में लहरा रहा है, फलस्तीन की जो एम्बेसी है उसके बाहर लहरा रहा है जी, तो उसको उनको गिरफ्तार किया है। झारखंड के अंदर गिरफ्तार किया है, कर्नाटक के अंदर गिरफ्तार किया है, राजस्थान के अंदर गिरफ्तार किया है। तो आप देखिए किस तरह से आप कत्लेआम में शामिल हो रहे हैं, आप मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल के जेनोसाइड को, ये सब पाबंदी लगाकर। और कौन सा कानून कहता है कि आप फलस्तीन जिंदाबाद नहीं लगा सकते? कौन सा कानून कहता है कि आप इजराइल मुर्दाबाद नहीं कर सकते? ये तो किया है ना, ये किया है, गोवा के अंदर किया गया है, ये बंगाल के अंदर किया गया है। हाँ, त्रिपुरा के अंदर भी गिरफ्तारियां हुई हैं ये फलस्तीन जिंदाबाद का कहने का। अच्छा, अब उससे बड़ा जो सवाल है कि हमारे देश के अंदर एक तो मुजफ्फरनगर का मामला आप जानते हैं क्या हो रहा है। मुजफ्फरनगर आजादी से पहले रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर हिंदू पानी होता था, मुसलमान पानी होता था। वो हम उसको अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके बाद हम इस जानते हैं कि यहूदियों के खिलाफ जो हिटलर ने जो किया था, उसमें सारे के सारे जो यहूदियों की दुकानें थी उनके बाहर ये यहूदी की दुकान है, यहूदी की दुकान है, उसका एक मार्क था, उसका एक मार्क लगाया जाता था, एक निशान लगाया जाता था। और उसके बाहर जो ब्लैक शर्ट्स थे, जो गुंडे थे, ये बिल्कुल गुंडे इसके जो नाजीज्म के जो गुंडे थे, जिनको आज हमारे यहाँ बोल सकते हैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये खड़े होकर वहां पर जो भी आता था उससे कहते थे यहाँ से सामान नहीं लेना है। उनको कोई नौकरी नहीं करने दी जाती थी। बिल्कुल वही अपनाया गया है। और देखिए कितना बेशर्म, अगर कोई भी ऐसा देश होता जिसमें सही का प्रजातंत्र होता तो इनका जिन पुलिस के अफसरों ने ये कानून, ये आदेश दिया, किस कानून के तहत किया वो बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ पर जो भी खाने की चीजें हैं उन्होंने, उसका मालिक कौन है और उसमें कौन काम करते हैं, कौन काम करते हैं उसका लिस्ट लगानी होगी। बात बहुत साफ थी कि कवड़िए किसी भी मुसलमान की दुकान से सामान नहीं खरीदे। ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल नहीं। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल होता तो सैकड़ों साल से कवड़िए, हालांकि कवड़िए की जो परंपरा है बहुत पुरानी नहीं है, ये अंग्रेजों के जमाने में बहुत बाद में शुरू होती है, तो वो तो कब से झगड़े शुरू हो रहे होते। तो ये आज इस बार पता लगा है कि कांवड़ियों को और देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। तो ये पुलिस के जो अफसर हैं जिन्होंने लागू किया है वो बजरंग दलीय हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के हैं। और ये कुछ पैसा वैसा खिलाकर, मैं तो कहता हूं, मैं इल्जाम लगाता हूं सीधा का सीधा कि इन्होंने, जैसे बहुत सारे लोग आजकल यूपीएससी में घपला करके घुस जा रहे हैं, ये उनमें से अफसर हैं। देखिए बुनियादी सवाल ये है कि आप कैसे रोक सकते हैं किसी को सामान बेचने से? भारत का संविधान की इजाजत नहीं देता। भारत के जो ट्रेड के जो लॉ है, जो भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं धारा 3 के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं चैप्टर 4 के अंदर, वो इसको ये एक तरह से छुआछूत है काजमी जी, बिल्कुल अनटचेबिलिटी है। अनटचेबिलिटी की सजा भारत के संविधान में साफ लिखा हुआ है कि इसको नहीं माना जाएगा, उसकी बड़ी बड़ी सख्त सजाएं हैं, लेकिन ये पुलिस के अफसर कर रहे हैं। उसके बाद जब सारी दुनिया में जब पिटा है, जब भद पिटी है, तो उसके बाद ये कह दिया है कि इसको जो है वॉलंटरी है। जैसे वॉलंटियर आरएसएस में होते हैं ना कि वॉलंटरी है, लेकिन वो सारी गुंडागर्दी करते हैं वॉलंटियर, आप उनको वॉलंटियर कहते हैं। ये जो है, आप 2 दिन के अंदर डरा धमका के सारे मुसलमान फल बेचने वाले को, सब्जी बेचने वाले को, जो डोसा बेचता है, जो मोमो बेचता है, उसको तो आप पहले लिखवा चुके हैं उसका नाम। अब उसके बाद कह रहे हैं कि आप जो है इसको वॉलंटरी है, जो करना चाहे जो करे, जो नहीं करे। लेकिन आपने हिंदू मुसलमानों के बीच में एक खाई पाटने का एक और काम कर दिया, और एक ऐसी जगह किया है जहां 50% के करीब मुसलमान रहते हैं, उतने ही हिंदू रहते हैं, और वो बहुत प्यार से रहते हैं। 1857 के अंदर यहीं पर एक जगह है जहां पर
मेरठ 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 नहीं, मेरठ के पास अरे भाई थाना भवन, थाना भवन, जी हाँ, थाना भवन के अंदर 16 हिंदू मुसलमान सिख औरतें हैं जिन्होंने एक साथ कुर्बानी दी। शाहीमल जाट जिन्होंने मुसलमानों के साथ मिलकर कुर्बानी दी, हजारों लोग शहीद हो गए जिसमें सिख भी शामिल थे। मेरठ में जो लड़ाई शुरू हुई थी उसके अंदर जिन 91 लोगों को कोर्ट मार्शल के लिए बुलाया गया था उसमें 50 मुसलमान थे, 40 हिंदू और सिख थे। चप्पे चप्पे पर जहां हिंदू मुसलमान सिख मर्द औरतों बच्चों का खून है। थाना भवन में चले जाइए और देखिए कि हिंदू मुसलमान सिख औरतों ने मिलकर कैसे सैयद परिवार से, जाट परिवार से, गुजर परिवार से, चरवाहा परिवार से, इन परिवारों से जो बच्चियां थी, और वहां पर आज आप ये करने जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक दूसरा खेल खेला जा रहा है। शमसुल इस्लाम साहब, ये वही इलाका है मुजफ्फरनगर, मेरठ और ये जो वेस्टर्न यूपी का, जहां अभी हाल ही के इलेक्शन में बाकायदा हिंदू मुसलमान, जाट मुसलमान जिनका लड़ाई कराई गई थी, वो सब एक साथ मिलकर के बीजेपी के खिलाफ वोट डाला है। ये वही इलाके हैं, और अब उन्हीं इलाकों में फिर से हिंदू मुस्लिम नफरत बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अच्छा, जी मैं इसकी वजह बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और जो बहुत भयानक चीज हो रही है वो है पूरी एक देश में बाढ़ आई हुई है घर वापसी की। ये घर वापसी क्या है? घर वापसी जब मुसलमानों को आप बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर जब आप उनको हिंदू बनाते हैं तो उसको घर वापसी कहते हैं। मतलब वो ये कहते हैं कि ये पहले हिंदू थे और उसके बाद इनको मुसलमान कर लिया गया। ये इतना बड़ा झूठ है, क्योंकि हिंदुत्ववादी ब्राह्मणवादी तो जो नीची जाति के हिंदू थे उनको हिंदू मानते ही नहीं थे। उनको तो जानवर के बराबर का दर्जा नहीं था। और एक इस देश के मुसलमानों को भी मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो मुसलमान हुए पिछले 700, 800, 900 साल में इस देश में, वो हिंदू नहीं थे, वो बौद्ध थे। इस पर बाबा साहब अंबेडकर का बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये ब्रह्मवाद से परेशान होकर जो नीची जाति जिनको आप शूद्र कहते हैं वो बौद्ध हो गए थे, और बौद्धों से वो मुसलमान नाम के जब राजा हुए तो वो मुसलमान हो गए थे। ये जो मुसलमान इस देश के अंदर हैं वो हिंदू धर्म से नहीं कन्वर्ट हुए थे, वो होते बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म से वो इसलिए कन्वर्ट हुए थे कि मुसलमान नाम के राजा जो हैं ये इस्लाम का मैसेज फैलाएंगे और ये ब्राह्मणवाद से हमको बचाएंगे। जो उन्होंने नहीं बचाया उसी का नतीजा है कि जो ये 99% जो मुसलमान, जो बौद्ध जो थे मुसलमान हुए, वो मुसलमान राज के खात्मे पर भी उनके पूरे राज में वो कमेरे ही रहे, वो मजदूर ही रहे, वो भूमिहीन लैंडलेस पेजेंट ही रहे, वो जुलाए ही रहे, वो कुम्हार ही रहे, वो ठटेरे ही रहे, बर्तन बनाने वाले ही रहे, वो जूता काटने वाले ही रहे, वो कपड़ा बुनने वाले ही रहे। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो यहाँ क्या हो रहा है कि किया जा रहा है। और उसमें आजकल एक धार्मिक नेता है तौकीर रजा बरेली के। ये असल में जो बरेलवी जो संप्रदाय है मुसलमानों में, ये उसके हेड हैं, और इनके जो दादा या नाना, उन्होंने ये बरेलवी सेक्ट शुरू किया था इस्लाम में। जी मैं 2 मिनट में ये बात खत्म कर दूंगा, लेकिन बहुत अहम बात है। ये क्या हो रहा है, इन्होंने एक बयान दिया है कि मैं बरेली के अंदर 21 तारीख को 5 हिंदू लड़के लड़कियों की मुसलमान करा के उनकी शादी कराऊंगा। अच्छा, उस पर ये पूरा हंगामा हो रहा है कि इसकी गर्दन काटो, इसको जेल में डालो, इसको ये करो। और गिरिराज किशोर जो है उसने कहा देखो हम 15 अगस्त 47 के बाद मुसलमानों को यहाँ रहने दे रहे हैं, तो उसका नतीजा आप देखिए। लेकिन ये तौकीर रजा क्यों ये कहने पर मजबूर हुए, हालांकि मैं इस तरह का कि जो हिंदुत्व करना चाहता है हम उसी को अपनाएंगे, मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन तौकीर रजा ने क्यों कहा, जरा उसको समझ लीजिए। बरेली एक केंद्र बन गया है जहां मुसलमान लड़कियों को हिंदू बनवाकर उनका हिंदू लड़कों से शादी कराया जा रहा है और उसको घर वापसी की जा रही है। मैं पिछले 10, 12, 15 दिन का आपको बताता हूं आंकड़ा जो मैं जमा करता हूं। मैं जो ये धर्म परिवर्तन कराया जाता है किसी भी धर्म का, उसका आंकड़ा जमा करता हूं, अलग से बहुत सालों से करता हूं। तो ये घर वापसी जो हो रही है 27 जून को, समरीन एक बच्ची है बरेली की, 27 जून काजमी जी,
समरीत को सुमन यादव बनाया जाता है और मित्रपाल एक लड़के से उसकी शादी कराई जाती है जी। उसके बाद 28 जून 2024 ये इंदौर के अंदर 35 मुसलमान, 5, 10, 15, 20 नहीं, 35 मुसलमानों को बड़े गाजे बाजे के साथ एक बहुत बड़े मंदिर में लेकर जाया जाता है साझा संस्कृति मंच के जरिए, और उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है और उसकी बहुत प्रचार होता है जी, बहुत प्रचार होता है। उसके बाद जुलाई 1 को एक बच्ची है मुस्कान सैफी, इसको बरेली के अंदर ही इसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसको कमल किशोर के साथ उसकी शादी कराई जाती है जी। उसके बाद चंदौली यूपी के अंदर एक जगह है, वहां का एक मुस्लिम परिवार है, वो मोहम्मद अजहरुद्दीन, उनकी पत्नी, उनका बेटा और उनकी बेटी, ये भी 1 जून की घटना है। ये बनारस के अंदर लाया जाता है, इनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। और मैं अमर उजाला को ये मानता हूं कि थोड़ा समझदार अखबार है, लेकिन अमर उजाला भी इसका 1 घंटे का अपनी साइट पर वो वीडियो डाला है जो पूरा इनके धर्म परिवर्तन के जो कर्म कांड हो रहे हैं। और मजे की इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि इनके नाम के साथ खान था तो इनको भी ऊंची जाति में दाखिला दिया गया। इनका खान जो नाम रखेगा जरा सुन लीजिए, ये अजहरुद्दीन ने अपना नाम, उनको WC सिंह नाम रखा गया, बेटा जो मोहम्मद राज है उनका नाम राज सिंह रखा गया, और उनकी जो बेटी है उसका नाम रिजवाना से गुड़िया सिंह रखा गया। यानी अगर कोई नीची जाति, कोई जुलाहा मुसलमान जाएगा तो उसको ये अलग नाम देंगे मनुस्मृति के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद इतने शर्मनाक बयान दिए कि ये मुगल राज में परेशान होकर इनका परिवार जो है मुसलमान हो गया था मुगलों के दबाव में आकर। लेकिन ये जानते नहीं है कि 1871-72 के अंदर जो पहला सेंसस हुआ हिंदू मुसलमान का धर्म के नाम पर, उसमें मुसलमानों की आबादी 23.5% थी। 71-72 का सेंसस आप जाकर गूगल में देख सकते हैं। 73.5% हिंदू और सिख थे और 5% जो थे वो बौद्ध और जैन थे। तो इसको, अच्छा, ये तौकीर रजा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बरेली के अंदर एक बंदा है के शंखधर, इसने अपनी जिंदगी का मिशन बनाया हुआ है, ये RSS से जुड़ा हुआ बंदा है कि मैं मुसलमान लड़कियों को हिंदू कराकर उनका हिंदू लड़कों से शादी कराऊंगा। बरेली उसका सेंटर बना हुआ है जी। अब वो सिंबॉलिक बरेली को चूंकि मुसलमानों के एक सेक्शन का मरकज है, इसलिए उसी को उन्होंने चुना है ताकि दुनिया में पब्लिसिटी करने के लिए उनके पास ये रहे कि मुसलमानों के गढ़ में हम ये काम कर रहे हैं कि जी। और कोर्ट क्या कर रही है? इलाहाबाद कोर्ट ने एक झूठे के इजरायली, जो क्रिश्चियन है, वो अपना जो जलसा करते हैं, अपनी जो पूजा करते हैं, उसमें धर्म परिवर्तन कराते हैं। और उन्होंने ये कहा कि धर्म परिवर्तन ऐसे ही होता रहा तो भारत का क्या होगा, भारत में बहुमत का क्या होगा। इस तरह की अनपढ़ भी लोग बात नहीं करेंगे। ईसाई जो 2% से 1.8% रह गए हैं, 1947 में 2% से आज 1.8% रह गए। उसके बाद कोई चंडीगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर कोई केस हुआ जिसके अंदर एक मुसलमान लड़के ने शायद हिंदू या सिख लड़की से शादी की है, और वो शादी मुझे इस तरह से बड़ा अजीब सी लगती है कि वो एक 3 व्हीलर में बैठकर शादी की है। तो अपने आप में उसका इंक्वायरी होनी चाहिए कि यार 3 व्हीलर में बैठकर कैसे निकाह हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन वहां भी जज साहब ने क्या फैसला दिया? जज साहब ने फैसला दिया कि ये धर्म परिवर्तन का कोई सारे देश में जो साजिश हो रही है, ये वो तो नहीं है। ये तकरीबन यानी अगर हिंदू से मुसलमान बने तो ये धर्म परिवर्तन है जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और मुसलमान से हिंदू बने तो वो घर वापसी है तकरीबन। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, अंतकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये वन वे हो गया है, ये वन वे हो गया है। यानी जब आपको हिंदू बनाया जाएगा तो आप किसी कानून की अवहेलना नहीं करते, आपको किसी को सूचना देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मुसलमान हो जाएगा या ईसाई हो जाएगा तो इस देश का विखंडित होने का चांस हो जाएगा, और न्यायपालिका
जाग जाएगी एकदम। न्यायपालिका इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करेगी कि 1000 साल के मुसलमान राज में 1871-72 में जब मुसलमान नाम दिखावे का भी खत्म हो चुका था, वो उसमें 23.5% थे, आज 14.8% है। यानी कोई कॉमन सेंस भी लगाने की जरूरत नहीं। मैं ये मानता हूं कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन लग ऐसा ही रहा है कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं शायद, माफ कीजिएगा मुझे, क्योंकि वो इतना भी गणित नहीं लगा पा रहे हैं। वो इतिहास के बारे में कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं है। इसका मतलब उन्होंने सिर्फ आरएसएस की शाखा ही ज्वाइन की है। सावरकर ने कहना शुरू किया था कि अगले 50 साल में ये देश में मुसलमानों का बहुमत हो जाएगा। कैसे बहुमत होगा? जबकि आप बता रहे हैं कि 47 के बाद 23.5% मुसलमान थे, अब तो सरकार 13-14% से ऊपर बताती नहीं है। नहीं, आपका आंकड़ा है भाई, हम तो वही मान रहे हैं ना। हाँ, हम तो जो वही आंकड़ा, जो 1871-72 का आंकड़ा है, वो भी किसी मुसलमान संगठन ने पैदा नहीं बनाया था, शमसुल इस्लाम ने नहीं बनाया था, काजमी ने नहीं बनाया था। वो बिल्कुल वो बाकायदा देश में एक एक आदमी को मिलकर वो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। 23.5% मुसलमान, 73.5% हिंदू और सिख, और 15 अगस्त 1947 के बाद आज कितने हैं? 2011 का जो सेंसस है उसमें 43.8। अभी 15 पॉइंट हो गए होंगे, 15% हो गए होंगे। 15% जो है शादियों से वो जो है, यानी शादी भी हिंदू मुसलमान हो गई है, दो प्यार करने वालों के बीच की शादी नहीं है। कई बार काजमी साहब, मैं सोचता हूँ 1977 में मेरी शादी हुई थी नीलिमा शर्मा से, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। और मेरे प्रिंसिपल जो हिंदू थे, जो मेरे एक विटनेस थे मेरी स्पेशल मैरिज। हमारे देश में एक बहुत क्रांतिकारी कानून है कि आप जो है किसी दो धर्म के लोग शादी करना चाहते हैं तो आपको किसी को धर्म कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं। ना हिंदू को मुसलमान होने की जरूरत है, मुसलमान को हिंदू होने की जरूरत है, या ईसाई को हिंदू होने की जरूरत है, या हिंदू को ईसाई होने की जरूरत है। आप जाइए वहां शादी कर लीजिए, आपको 2 गवाह चाहिए होते हैं। मेरा एक जश्न था, वो जो था एक प्रिंसिपल मेरे डॉक्टर मोहित कुमार हल्दर मेरे से, मैं सोचता हूं कि अगर आज ये होगा तो कितना खून खराबा होगा, क्या क्या होगा, हमारी जान के नाले पड़ जाएंगे। तो ये प्रजातंत्र का जो अमृत काल है उसके अंदर ये हो रहा है। यानी हालात बहुत अच्छे होने चाहिए थे। मेरा तो इसमें एक सुझाव है, ये जो लड़के लड़कियां जो करते हैं, ये बिल्कुल इनको धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, स्पेशल मैरिज एक्ट में जाना चाहिए। हालांकि वहां पर भी आरएसएस के लोगों ने लोग बिठाए हुए हैं, जब भी कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करने की दरखास्त देती है, वो उनके घर में पहुंचा देते हैं। वो उसके लिए बाकायदा उन्होंने एक सेल बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी हमने लड़की हिंदू है तो उसको मुसलमान मत कराइए, लड़का मुसलमान है तो उसको हिंदू मत कराइए, आप जाके स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कराइए। और ये होगा तो ये जो खेल खेल रहे हैं, जो ये मुजफ्फरनगर का जो एसएसपी है, मतलब कोई एसएसपी कितना बेशर्म हो सकता है, कितना इस देश को तोड़ने का काम कर सकता है। यानी आप एसएसपी हैं, आपने आईपीएस पास किया है, लेकिन आप काम कर रहे हैं मुस्लिम लीग का। आप हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम कर रहे हैं। आप इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान का बंटवारा कर रहे हैं। 14.5 से 15% लोगों को आप क्या बंद कर देंगे कहीं पर? उनका आर्थिक बहिष्कार करा के आप उनके साथ क्या करेंगे? क्या उनको आप कोई ऐसी दवाई दे देंगे कि अपने आप जाकर मर जाएंगे और जमीन में दफन हो जाएंगे? नहीं, ये जिंदा रहेंगे। आप एक ऐसा बीज बो रहे हैं जिसकी कीमत इस देश को चुकानी पड़ेगी। हिंदुत्ववाद ने मुस्लिम लीग को पैदा किया था, जिन्ना को पैदा किया था, जिसकी कीमत हमने चुकाई। ये जो क्या नाम है इसका, एसएसपी अभिषेक या क्या नाम है उसका, वहां का, आप मुस्लिम लीग वाला काम कर रहे हैं। आप इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको मुझे लगता है कि आपको क्या कहते हैं, वो जो पैसा लेके आप फिरौती मिलती है इस देश को तोड़ने की। आप आईपीएस नहीं है, आप इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और आप मुझ पर जो डिफेमेशन करना चाहते हैं करिए। जी, आरएसएस और बीजेपी एक तरह से मुस्लिम लीग वाला ही काम कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा नफरत बढ़े और दंगे हो, झगड़े हो, खून खराबा हो, धंधा बंद हो, सब कुछ हो। जी जी, बिल्कुल। और ये ऐसे लोग कभी भी देश के और समाज के
दोस्त और हमदर्द नहीं हो सकते, सिर्फ दुश्मन हो सकते हैं। प्यार जो है, प्यार हिंदू है बना दिया गया है, मुसलमान बना दिया गया है। जी, 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 आप ये हिंदुत्ववादी जो कुछ कर रहे हैं उसमें तौकीर रजा साहब की दुकानदारी चल रही है, चलेगी ही। हाँ हाँ बिल्कुल चलेगी ही। तो ये जो है बड़ा शर्मनाक हो रहा है सारा। वो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप रोटी रोजी का मसला हल नहीं करते। मैं सोचता था कि आरएसएस और बीजेपी को जो 4 जुलाई को या जून को जो फैसला आया, 5 जून को, उसके बाद वो समझेंगे अपनी गलती को। लेकिन मुझे लगता है कि उनको ये है कि हम और कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम इसी को बढ़ाएंगे। वो सिर्फ नफरत वाली सियासत जानते हैं, सिर्फ वही, उसी पर आगे बढ़ सकते हैं, उसी को बढ़ेंगे और इस देश को खत्म करने का हर काम करेंगे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि इस देश के हिंदुओं ने उनको वोट नहीं दिया है। जी जी बिल्कुल 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 जी, ये वही मजबूती है इस मुल्क की जी। और मैं समझता हूं कि वो मजबूती आगे बढ़ेगी। कई उपचुनावों में बीजेपी का हाल बुरा हुआ है अभी पिछले हफ्ते, और आने वाले वक्त में जो असेंबलियों में इलेक्शन होंगे, ऐसा लगता है कि उस वक्त भी जनता ही और हिंदू ही बीजेपी और आरएसएस को सबक सिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शमसुल इस्लाम साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि वो काफी तैयारी से आंकड़ों के साथ आते हैं, सबूतों के साथ आते हैं और अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखते हैं और देश में प्यार बना रहे, सभी संप्रदायों के बीच अच्छे हालात रहे, मुल्क अच्छे रास्ते पर चले, उसकी कोशिश करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।